आदाब नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि हुक्मरान पार्टी नोटबंदी के दिन जश्न क्यों नहीं मना रही है। इन्होंने पीर को नोटबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। इन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर इसे हकीकी कामयाबी समझा जाता है तो वो डेमोनेटाइजेशन डे मनाए। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच में शामिल जजेस की अक्सरियत ने नोटबंदी के फैसले को दुरुस्त ठहराया, वहीं एक जज ने इससे इख्तिलाफ किया। सदर मजलिस ने कहा कि नोटबंदी की वजह से छोटे ताजिरों के कारोबार बर्बाद हो गए। इन्होंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि इस इक़दाम से 50 लाख नौकरियां खत्म हो गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व कौमी सदर BRS चंद्रशेखर राव ने T चंद्रशेखर को आंध्र प्रदेश BRS का सदर बनाने का ऐलान किया। इन्हें आंध्र प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का मशवरा दिया गया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि AP में भी BRS को अच्छा रद्द-ए-अमल मिलेगा। इन्होंने कहा कि संक्रांति के बाद APBRS का दफ्तर इनके दफ्तर से ज्यादा मसरूफ रहेगा। साबिक IAS T चंद्रशेखर को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीद है कि वो इसके साथ इंसाफ करेंगे। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कई कायदीन बशमूल साबिक IAS T चंद्रशेखर, AP के साबिक वजीर रवेला किशोर और साबिक IRS ऑफिसर पार्थ सारथी ने आज BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना भवन में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इन कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाकर BRS पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो AP और मुल्क भर में BRS की तोसी में शामिल होंगे। रावेला किशोर एक ऐसी शख्सियत है जो कांशीराम के नजरिए को अच्छी तरह समझते हैं। वे मुल्क में दलित बिरादरी की जरूरियात को अच्छी तरह समझते हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि संक्रांति के बाद मुल्क की 7 से 8 रियासतों में BRS की सरगर्मियां शुरू होंगी। मुल्क के 6 लाख देहातों में BRS पार्टी कमेटियां बनाई जाएंगी। संक्रांति के बाद कमेटियों की तश्कील से मुतालिक सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। केसीआर ने कहा कि हम मुल्क के तमाम हलकों में मुतवाज़ी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत हिंद ने दुनिया के कई ममालिक में मुकीम समंदर पार हिंदुस्तानियों के 27 मुमताज NRIs को अवार्ड देने का ऐलान किया है। मरकज ने ऐलान किया है कि NRI 27 मशहूर शख्सियात को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाएगा। इन अवार्ड्स के लिए गयाना के सदर मोहम्मद इरफान अली भी मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा भूटान के एक माहिर तालीम, ब्रुनई के एक डॉक्टर, इथियोपिया, इसराइल और पोलैंड के सिविल सोसाइटी के कारकुनों समेत 27 अफराद को मुंतखब किया गया है। उन्हें प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वोकेशन के हिस्से के तौर पर सदर के अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन का 17वां एडिशन 8 से 10 जनवरी के दरमियान इंदौर, मध्य प्रदेश में मुनक्किद होगा। हुकूमत हिंद ने कामयाबियों के इतराफ में इन अवार्ड्स का ऐलान किया है। हिंदुस्तानी तारिकीन वतन अवार्ड हासिल करने वालों में ऑस्ट्रेलिया के जगदीश साइंस और टेक्नोलॉजी, भूटान के संजीव मेहता तालीम, आर्ट एंड कल्चर में, ब्राजील के दिलीप लोंडो और एजुकेशन में अलेक्जेंडर मलिकेबल शामिल है। आम इंतखाबात 2024 में राहुल गांधी को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाने की बहस के दरमियान शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के रहनुमा संजय रावत ने भी राहुल गांधी की उम्मीदवारी की हिमायत की है। रावत ने पार्टी के तर्जुमान सामना में एक हफ्तेवार कॉलम रोक टोक में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। 2022 के सियासी वाक़यात पर नजर डालते हुए संजय रावत ने लिखा है कि मुल्क और महाराष्ट्र ने मरकजी हुकूमत का सिर्फ धोखा ही दिया है, लेकिन इसके दरमियान राहुल गांधी ने सच्चाई और हौसले का सफर शुरू किया। यात्रा नई दिल्ली पहुंच चुकी है और यात्रा को रोकने के लिए कई साजिशें रची जा रही है। संजय रावत ने कहा कि दिल्ली की इस सख्त सर्दी में राहुल गांधी ने सिर्फ टी-शर्ट पहनी हुई है और इनकी टी-शर्ट पर बार बार सवालों का जवाब दिल को छूने वाला था। सवालों के जवाब में राहुल ने कहा था कि ये सवाल गरीब और मजदूर तबके से कभी नहीं पूछा जाता। राहुल का जवाब आपको सोचने पर मजबूर करता है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट रावत ने कहा 2022 में राहुल गांधी का एक नया अवतार देखा गया। अगर ये सिलसिला 2023 में भी जारी रहा तो 2024 में सियासी तब्दीली देखने को मिल सकती है। जमीयतुल उलमा हिंद जहां एक तरफ मिली मुल्की कौमी मसाइल को लेकर मुस्तकिल फिक्रमंद रहती हैं, वहीं पर
हतुल इम्कान इनको हल करने की भी मुसलसिल कोशिशें जारी रखती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मौलाना सैयद अरशद मदरी सदर जमीयतुल उलमा हिंद की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद सूबे दिल्ली की जानिब से मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुज़ाहिरी नाज़िम आला जमीयतुल सूबा दिल्ली के सरबराही में दिल्ली के ओखला में पनाह गज़ीन रोहिंग्याई मुसलमानों की हालत ज़ार के मद्देनज़र इनमें पहनने के कपड़े नहीं, सर्दी से बचाव के लिए कंबल वगैरह तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि दिल्ली के ओखला इलाके में रोहिंग्या के करीब 150 खानदान पनाह लिए हुए हैं, जिनको हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। बहुत मामूली और इंतहाई तंग झुग्गियों में किसी तरह से बदरजा मजबूरी ये लोग गुजार रहे हैं। इनकी हालत ज़ार के पेश नज़र जमीयतुल उलमा हिंद सूबे दिल्ली की जानिब से जहां पर इनकी दीनी तालीम का नज़्म किया हुआ है, वहीं इन पर किए गए मुख्तलिफ तरह के रिलीफ, राशन, कपड़ों वगैरह से वक्तन फ़वक्तन इनका ताउन किया जाता रहता है। ये लोग इंतहाई कसम परसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसलिए हुकूमत हिंद से भी हमारी अपील है कि इंसानी हमदर्दी और हुकूक इंसानी का ख्याल रखते हुए कोई मुस्तकिल ठिकाना वगैरह का इनके लिए इंतजाम किया जाए। इस मौके पर कारी मोहम्मद सादिक, कारी अब्दुल मन्नान वगैरह भी मौजूद थे। नए साल के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसा मेगा प्लान बनाया है कि इंतखाबी साल इनके लिए यादगार हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस इस मैराथन मेगा प्लान का आगाज उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं। इसका पैगाम दोनों जमातों के बड़े लीडरों और तंजीम से वाबस्ता ओहदेदारों को दिया गया है। कांग्रेस इसे मंगल से शुरू करने जा रही है, जबकि बीजेपी अगले हफ्ते से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मुहिम शुरू करेगी। कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता सीनियर लीडरों का कहना है कि क्योंकि इस साल 6 रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए पार्टी ने तंजीम को मजबूत करने के लिए 20 लीडरों के 4 ग्रुप बनाने की हिदायत दी है। लीडरों और कारकुनों का ये ग्रुप इन रियासतों में जाएगा जहां कांग्रेस की हुकूमत है और ट्रेनिंग लेंगे। जराये का कहना है कि इनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश शामिल है। पार्टी से वाबस्ता एक सीनियर लीडर का कहना है कि 26 जनवरी से शुरू होने वाली कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम में हिमाचल प्रदेश के लीडरों का एक बड़ा ग्रुप भी अहम रोल अदा करने वाला है। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के जरिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जैसी रियासतों में सियासी सतह पर सियासी बुनियाद को मजबूत करेगी, बल्कि लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों को भी आगे बढ़ाएगी जो 2024 में होंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।